बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपर बैक पेन घरेलू ख़वातीन जिनका काम किचन में बहुत ज़्यादा होता है या जिन्हें बहुत ज़्यादा देर खड़े रह के काम करना पड़ता है, या वो लोग जिनकी डेस्क जॉब है, जिन्हें ज़्यादा देर बैठ के एक पोस्चर पर रह के काम करना पड़ता है, उनमें अपर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपर बैक पेन के लिए वो बेहतरीन और आसान एक्सरसाइजेज बताऊँगा जो कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड कर लेंगे तो आप अपनी अपर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर बैक पेन की मेन वजह क्या बनती है। उसकी मेन वजह हमारा गलत पोस्चर है। मोस्टली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने शोल्डर्स को इस तरह आगे की तरफ झुका लेते हैं, या आप लगातार जब खड़े होकर काम करते हैं, स्पेशली जब घरेलू खवातीन खड़े होकर किचन में कुकिंग करती हैं, तो लगातार उनका पोस्चर आगे की तरफ रहता है और हाथों के साथ वो कंटिन्यूसली जब वर्क कर रहे होते हैं तो उनके अपर बैक के मसल्स और स्पेशली अपर ट्रैप और रोम्बाइड्स जो मसल्स हैं, जो कि दोनों स्कैपुला के दरमियान में अवेलेबल होते हैं, वो मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनकी टाइटनेस की वजह से उन्हें बड़ी सवेर किस्म की अपर बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो में आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनको परफॉर्म करके आप इजीली अपनी अपर बैक पेन से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सिंपली बैठ के अपने दोनों शोल्डर्स को आगे की तरफ इस तरह रोटेट करना है आराम आराम से, और फिर 10 मरतबा आपने इसको बैक साइड पे रोटेट करना है। पूरे शोल्डर को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे लेके आएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे। पूरी आपने इस तरह इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। तो दोस्तों, ये काम करने के बाद आपने फिर अपनी अपर बैक की स्ट्रेचिंग्स परफॉर्म करनी है। उसके लिए अगर आपकी डेस्क जॉब है, आप चेयर पे बैठ के काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को इस तरह रख के अपने सर के पीछे ले जाना है, और इसके साथ अपनी अपर बैक को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, और इस पोजीशन को आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर आराम से वापस लेके आना है। सेम एज इट इज दोबारा करेंगे ये 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, बैठे बैठे ही अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर इस तरह प्लेस कर लेना है, और जो सी टांग आपकी ऊपर होगी वो वाले हाथ को आपने पाँव के पास ला के इस तरह पाँव को पकड़ लेना है। इस तरह पकड़ के आप अब आपने अपने पाँव के साथ जोर लगाना है और अपनी टांग को सीधा करने की कोशिश करनी है। जब ये सीधा करेंगे हम इसको, तो आपको अपर बैक पे स्पेशली जो आपके रोम्बाइड्स मसल हैं उनमें बड़ा अच्छा स्ट्रेच फील होगा, और इस पोजीशन को आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। सेम एज इट इज फिर करेंगे। ऐसा करने से आपको जो रोम्बाइड्स मसल्स हैं उसमें बड़ा अच्छा स्ट्रेच फील होगा। पाँच से 10 सेकंड होल्ड करके 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। सेम एज इट इज दूसरे पाँव को इस तरह प्लेस करके और हाथ के साथ पाँव को पकड़ लेना है, और फिर अपनी लेग के साथ जोर लगाना है सीधा, जिससे आपको स्ट्रेच पड़ेगा आपके रोम्बाइड्स मसल्स में। इस पोजीशन को आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस आपने परफॉर्म करनी है। ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपने बैठे बैठे अपनी दोनों हाथों को इस तरह पकड़ के और अपने हाथों को इस तरह मोड़ना है, मोड़ के, और अपनी एल्बोज को इस तरह स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करके सर को नीचे की तरफ करना है। और सेम इस पोजीशन को भी आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशन आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने जमीन पे लेट के कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। सबसे पहला स्ट्रेच आपने चेयर को आगे प्लेस करके अपर बॉडी की आपने एक्सटेंशन परफॉर्म करनी है। दोनों हाथों को चेयर के ऊपर प्लेस करेंगे और अपर बॉडी को इस तरह नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है और
10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपने बैठ के अपनी एक टांग को इस तरह बेंड कर लेना है। बेंड करके जो सी टांग बेंड करेंगे उसी साइड के हाथ को आपने अपनी लेग पे इस तरह प्लेस कर देना है और दूसरे हाथ को आप पीछे ले जाएंगे फुल, और फिर अपर बॉडी को आप फुल रोटेट करेंगे। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है। सेम एज इट इज दूसरी साइड की टांग को बेंड करेंगे और उसी साइड के हाथ के साथ अपनी टांग को पकड़ लेंगे और दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को फुल रोटेट करेंगे। 5 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने कोई रोलर ले लेना है, उसको अपनी अपर बैक पे प्लेस करके और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे इस तरह प्लेस करना है और इसके साथ साथ आपने अपर बॉडी को आगे और पीछे की तरफ मूव करना है, जिससे आपके जो रोम्बाइड्स मसल्स हैं और जो मसल्स आपके टाइट हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने ये काम करना है। ये काम करके फिर नेक्स्ट आपने साइड लाइन पोजीशन में लेट के एक हाथ के साथ आपने अपनी लेग्स को इस तरह पकड़ लेना है और फिर अपर बॉडी को आपने पूरा दूसरी साइड पे रोटेट करना है। एंड पे जाके पोजीशन को थोड़ी देर मेंटेन रखेंगे 5 सेकंड के लिए और 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे। सेम एज इट इज दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करेंगे। साइड लाइन पोजीशन पे लेट जाएंगे और एक हाथ के साथ लेग्स को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ के साथ अपनी अपर बॉडी को फुल रोटेट करेंगे। 5 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशंस हम इसकी परफॉर्म करेंगे। ये स्ट्रेचिंग्स करने के बाद नेक्स्ट आपने कुछ अपनी अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप ये बैठे बैठे ही परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपने अपने सर के पीछे इस तरह प्लेस करना है और अपनी एल्बोज को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है और इसी पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह प्लेस करके एल्बोज को पीछे की तरफ ऐसे जोर लगाना है। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर छोड़ देना। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आपने दोनों हाथों को इस तरह आगे की तरफ रख के अपनी एल्बोज को इस तरह पीछे लेके आना है और इसके साथ साथ आपने अपने दोनों जो स्कैपुला हैं यानी जो शोल्डर ब्लेड हैं उनको आपने स्क्वीज करना है। 5। अगर ये मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं तो इस तरह 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपने उल्टा लेट के दोनों हाथों को इस तरह आगे की तरफ लेके जाना है और फिर पीछे की तरफ लेके आएंगे और इस पोजीशन को आप 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने इस तरह का कोई थेराबैंड ले लेना है या घर में कोई इलास्टिक पड़ा है आपके पास तो उसको लेके आपने इस तरह पकड़ के दोनों हाथों के साथ इसको जोर से बाहर की तरफ लेके जाना है
और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर वापस 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। ये परफॉर्म करने के बाद जो शुरू में हमने स्ट्रेचिंग्स की थी, वो उसमें से एक या दो स्ट्रेचिंग जो आपके लिए इजी हो वो आपने दोबारा से परफॉर्म कर लेनी है। सबसे इजी जो स्ट्रेचिंग है वो यही है कि आप दोनों हाथों के साथ, दोनों हाथों को इस तरह पकड़ के हाथों को आगे लेके जाएंगे, अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे और सर को नीचे करेंगे। इस पोजीशन को आप होल्ड रखें 5 सेकंड के लिए और 10 रेपिटेशन आप इसकी परफॉर्म करें। और आखिर में आप अपनी एक एल्बो को पकड़ के अपर बॉडी को पूरा दूसरी साइड पे रोटेट करें और इस पोजीशन को आप 5 सेकंड होल्ड रखें और 10 रेपिटेशन आप इस साइड की परफॉर्म करें। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे 5 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे और 10 रेपिटेशन आप इसकी परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ आसान सी और बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं जो परफॉर्म करके आप इजीली अपनी अपर बैक पेन से निजात पा सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को अपर बैक पेन का सामना है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।